हेलो दोस्तों, तो हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि मास्टर जिंग होंगचन ने यूहाओ को मना लिया था एक कंपटीशन के लिए, जिसमें एक्सचेंज स्टूडेंट का कंपटीशन होने वाला था सैक एकेडमी के स्पिरिट डिवाइस मास्टरों के खिलाफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखोगे सैक एकेडमी के यूहाओ की फाइट सन मून एम्पायर के स्पिरिट डिवाइस मास्टर के खिलाफ। भाई बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला, तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। तो वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फाइटिंग एरेना का पूरा सीन, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे स्कूल के सारे शिक्षक और सारे स्टूडेंट सबके सब आके फाइटिंग एरेना में आके बैठ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे 12,000 स्टूडेंट की सिटिंग थी। लेकिन वहाँ पे 12,000 स्टूडेंट बैठने के बाद भी गैलरी में भी जगह नहीं थी, जहाँ पे लोग चारों तरफ लोग ही लोग खड़े थे। और ये सभी लोग ये देखने आए थे कि आखिर ये है कौन यूहाओ, क्या ये बंदे में वास्तव में इतनी दम है, या फिर इसने ऐसे हवाओं में ये इतना बड़ा कंपटीशन करवा दिया है। और तभी वहाँ पे डीन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैचेस के माध्यम से प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एकेडमी ने ये डिसाइड किया है कि ये मार्शल कॉन्टेस्ट होस्ट किया जाए। और इनमें से सैक एकेडमी के एक स्टूडेंट ने प्रीवियस एडवांस स्पिरिट मास्टर कॉन्टेस्ट में भी पार्ट लिया है, और वो कोई और नहीं सैक एकेडमी का यूहाओ है, जो कि आज इस कंपटीशन में पार्ट लेगा सैक एकेडमी की तरफ से। और इस कंपटीशन के रेफरी व जज होंगे मास्टर जुहान जीवन। और तभी डीन कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट व शिक्षक जितने भी यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग तो पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, लेकिन दूर से देख के मैच को वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऑब्जर्व जरूर करें। तो चलिए इंतजार की घड़ी करते हैं खत्म और स्वागत करते हैं सैक एकेडमी के यूहाओ का। तभी हम देखते हैं एरिना का एक साइड का गेट खुलता है और उसमें से निकलते हैं 10 स्टूडेंट्स, जो कि पूरे ही ग्रीन ड्रेस में थे, जो कि सैक एकेडमी की थी पूरी ड्रेस। ये देख के डीन समझता है ये क्या करना चाहते हैं, ये सैक एकेडमी की ड्रेस पहन के क्यों आए यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि यूहाओ और उसकी टीम पूरी तरीके से पूरा मूड बना के आई हुई थी अपनी सैक एकेडमी का झंडा लहराने के लिए। और डीन सोच ही रहा होता है कि भाई ये ड्रेस पहन के क्यों आए, और यूहाओ को बुलाया है केवल, ये 9 लोग साथ में अकेले साथ में फ्री क्यों आए हैं भाई, ये क्या करना चाहते हैं ये लोग, सैक एकेडमी के 9-10 लोग ये आके यहाँ पे क्यों हंगामा करना चाहते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यूहाओ अपने लोगों को कर देता है आदेश, और भाई जो उसके साथ आए हुए थे 9 लोग, वो पूरी तरीके से पावर दिखाने लगते हैं, अपनी पूरा कर्तव्य दिखाने लगते हैं। जो उनकी पावरें थी वो सैक एकेडमी की पूरी पावर दिखाते हैं, जलसा सा बिखेर देते हैं। और एक तरफ से आवाज़ें आती है सैक एकेडमी नंबर 1 है, सैक एकेडमी अजय है, सैक एकेडमी वर्ल्ड बेस्ट है। जिसको भी लगता है सैक एकेडमी कमज़ोर है, वो आके टकराए और प्रूव करे, वो हमें हराए और प्रूव करे कि सैक एकेडमी कमज़ोर है। भाई उन्होंने तो पूरे माहौल ही बदल दिया। चारों तरफ से जितनी सारी जनता बैठी थी वो वैसे भी तो यूहाओ को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सब लोगों ने यूहाओ को देखा नहीं था। लेकिन फिर भी वो सभी लोग भयंकर तरीके से गाली देने लगते हैं कि भाई ये आके सन मून एम्पायर में आने के बाद भी, लेकिन यूहाओ अपने पूरे टसन में था और सभी को चुनौती सी दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि पूरे क्राउड में एकदम भब्बर सा मच गया है। वहाँ से एक लड़की बोलती है कि इसको जो भी हराएगा मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, मैं उसकी दोस्त बनूंगी। और सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इन सैक एकेडमी वालों को हरा दो, इन्हें यहाँ से भगा दो, इनको मारो, इनको बहुत मारो, इनको इनकी औकात दिखाओ। ये यूहाओ तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, बहुत ही ज़्यादा अभिमान है इसे अपने आप का, इसे हरा दो, इसे धूल चटा दो। और थोड़ी देर में चारों तरफ से आवाज़ आती है कि सन मून एम्पायर अमर रहे, सन मून एम्पायर जिंदाबाद, और इस अपमान का बदला केवल खून से धोया जा सकता है। तभी हमें के दिखाई जाती है, जो कह रहे होते हैं कि यूहाओ जितना अकड़ दिखा रहा है, इतना घमंड दिखा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि इस कंपटीशन के बाद भी यूहाओ को इसी एकेडमी में रहना है, और इस एकेडमी में इस कंपटीशन के बाद रहना इसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी के बगल में खड़ी लड़की बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, हमें किसी ने सुन लिया तो हमारी भी आफत हो जाएगी। तभी डीन तेजी से चिल्ला के कहते हैं सबके सब चुप हो जाओ। और ये सुनने के बाद टीचर सभी अपने अपने स्टूडेंट को शांत करने लगते हैं, कहते हैं चुप हो जाओ नहीं तो सभी को सज़ा मिलेगी, सज़ा भी बहुत भयंकर मिलेगी। और इतनी में हम देखते हैं कि माहौल धीरे धीरे शांत हो जाता है। तभी हमें युवाओं दिखाया जाता है, जो सोच रहा होता है मन में कि भाई उसने पहले उकसाना, उसका काम आ गया है भाई। और यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग हैं ना, उतने एक साथ स्पिरिट डिवाइस मास्टर और कहीं भी नहीं होंगे, उसे इससे ज़्यादा अच्छी जगह और कहीं नहीं मिल सकती अपनी सैक एकेडमी और अपने टेंसेंट की पावर शो करने के लिए। डीन कहते हैं चलो अब इंतजार की करते हैं, घड़ी खत्म और पहला मैच करते हैं शुरू। और ये वैसे एक फ्रेंडली कॉन्सर्ट मैच है, तो इसमें एक दूसरे को इतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुंचानी, ना किसी को ज़्यादा हानि पहुंचानी है, किसी को जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारना। कोशिश करें कि एक दूसरे के इसके फाइट के दौरान एक दूसरे के दोस्त ही बने। तभी डीन कहते हैं फाइट शुरू होने से पहले तुम दोनों एक दूसरे अपना अपना परिचय दे लो। तभी यूहाओ बोलता है कि मैं सैक एकेडमी से तानसेन से यूहाओ। और तभी सामने वाला बंदा यूहाओ को देखते हुए मन में सोचता है कि ये बंदा वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसके पास ज़्यादा पावर भी नहीं शो हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ पहले ही मैच में हरा देता हूँ। और अभी इसके पूरा स्टेडियम में भरे सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको पहले ही मैच में हरा दूंगा तो इसमें जितनी भी लड़कियां बैठी हैं वो सारी मेरी दोस्त बन जाए। और तभी होस्ट इन दोनों को अपनी अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहते हैं। तभी टीचर खड़े हुए देख रहे थे, वो कहते हैं कि शियाशिन ने तो अपनी पहले ही पीठ दिखा दी है। तभी थोड़ी देर में मैच होता है स्टार्ट। जैसे ही वो बंदा पलट के देखता है उसके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यूहाओ पूरी स्पीड में उसकी तरफ आ रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदा क्या है।
और तभी वो उसके पास आने के बाद उसके ऊपर एकदम जंप लगा देता है। ये देखने के बाद वो बंदा सोचता है ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ये क्या भाई इतना ज़्यादा फास्ट कोई कैसे हो सकता है। और बगल में खड़ी टीचर ये देखते सोचते हैं कि युवाओं की तो फाइट करने की टेक्निक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये भाई बंदा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे वाले बंदे को थोड़ा सा ही मौका मिलता है, वो दोनों हाथों में स्पिड कैनल एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों कैनन से फायर कर देता है। इन दोनों को कैननों का अटैक देखते ही टीचर मन में कहता है कि ये तो एक स्पिड शॉक वेव कैनन और सिंगल टारगेट एक्सप्लोजिव कैनन है और इतनी अर्जेंट सिचुएशन में भी इन दोनों कैननों का उपयोग कर पाया। इसका मतलब ये है कि सियाचिन इस अटैक के लिए पहले से ही तैयार था। युवा दिखता है कि उसके तरफ एक येलो और एक रेड कलर के दोनों एनर्जी बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आ रहे थे। ये युवा देखते ही समझ जाता है कि येलो वाला था एक हीट सेकिंग बॉल है और दूसरा वाला तो एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब है। तभी वो बहुत ही स्पीड से वहां से भागने लगता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वो पलट के देखता है कि उसमें से एक बॉल फट चुका था लेकिन फिर भी एक एनर्जी बॉल उसका पीछा ही कर रहा था। तभी वो अपनी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाता है और देखता है थोड़ी देर बाद वो भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी वो अपनी पूरी स्पीड के साथ उस बंदे के पास जाता है और अपना गोल्डन क्लॉक खोल के उसके एकदम चेहरे के बिल्कुल पास लगा देता है, इतना पास कि वो मतलब इतना सही बचता है। वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये बंदा यहाँ एकदम कैसे आ गया। तभी वो कहता है गेम खत्म, तुम हार चुके हो। तभी टीचर देखते हैं और मन में सोचते हैं इसने तो वो ब्लास्ट की पावर भी अपने उपयोग में ले ली, उस ब्लास्ट की पावर की वजह से ये इतनी जल्दी एकदम से इसके पास आ गया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तो अभी अपनी स्पिरिट कैनन भी यूज़ नहीं की ढंग से, मैं ऐसे कैसे हार मान गया, अभी हार नहीं हुई है, मैं अभी अपनी उपयोग करूंगा। तभी युवा उसमें एक झापड़ देता है और वो बंदा गिर जाता है। तभी वो गुस्से में बोलता है कि तुमने मेरे में झापड़ कैसे दिया। तभी युवा हंसते हुए बोलता है कि भाई देख ऐसा है कि भाई अभी तो ये फ्रेंडली मैच चल रहा है इसलिए तेरे को जिंदा छोड़ दिया, अगर ये बैटलफील्ड होता तो अभी तक तो 3-4 बार मर चुका होता भाई। और युवा कहता है ये फालतू के बहाने देना छोड़ दे क्योंकि अब यहाँ पे किसी भी पब्लिक को तेरे बहाने से कोई भी मतलब नहीं है, तू हार चुका है मैच भाई, अपनी हार मान ले। और तभी हम क्राउड को देखते हैं जो कि एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है और वो सोचता है कि भाई युवाओं को तो कुछ ही एक मिनट भी नहीं लगा इस बंदे को हराने में और भाई उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि इस फाइट में हुआ क्या, क्योंकि युवा एकदम बहुत स्पीड में उसके पास गया, बस उन्हें तो इतना ही दिखा। तभी जज युवा से पूछते हैं क्या युवा तुम्हें कोई आराम तो नहीं करना। तभी युवा कहता है नहीं अपन को अभी कोई आराम नहीं करना, तुम तो भेजो दूसरे को आने दो भाई, अपन तो रेडी है उस दूसरे की भी तुनाई करने के लिए। और तभी हम क्राउड की तरफ देखते हैं, क्राउड पूरा ही टेंशन में था, वो बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई ये इतना जल्दी मैच कैसे खत्म हो गया। इसको तो 10 सेकंड लगी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उनको तो सिर्फ इतना लगा कि युवा भगता हुआ उसके पास गया और जीत गया। तभी मैं टीचर दिखाया था, टीचर कहता है मन में सोच रहा होता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, युवाओं ने सब कुछ पहले से ही समझ लिया था, वो एक्सप्लोजन को पहले से ही समझ चुका था और उस शौक की वजह से उसने अपनी स्पीड पावर बढ़ाई और एकदम से उसके सामने पहुंच गया। उसने बहुत ही चालाकी से ये मैच जीता है, इसमें कोई भी वो नहीं है। तभी आसपास के लोग खड़े, क्राउड सभी लोग चिल्ला चिल्ला कहते हैं भाई ऐसा लगता है कि युवा चीटिंग कर रहा है, इसने कोई स्पीड डिवाइस का उपयोग किया है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सैक एकेडमी के लोग भी चीटिंग कर सकते हैं। तभी अगले पल वहाँ पे मास्टर जिंग होंगचिन आ जाते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं कि तुम सब के सब चुप हो जाओ। और मास्टर जिंग होंगचिन को देखने के बाद पूरी पब्लिक शांत हो जाती है और वो एकदम शौक हो जाता है कि ये मास्टर जिंग होंगचिन यहाँ पे एकदम से कहाँ से आ गया। तभी मास्टर जिंग होंगचिन बोलते हैं क्या तुम लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। और भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे बैठ के दूसरों की बुराई कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम्हारे पास ताकत है तो तुम जाओ और मैच में उसको चैलेंज करो और मैच जीतो, अगर नहीं है तो चुपचाप बैठ के देखो। और मैं सिर्फ ये मैच इसलिए ऑर्गेनाइज किया है जिससे तुम्हें और तुम्हारे बीच की औकात दिखाई दे जाए, तुम्हें दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए, स्पिरिट मास्टर की फाइट देखने का तरीका सीखो। तभी पूरी पब्लिक देखती है और सोचती है कि हाँ हमें इस मैच को ऑब्जर्व करना चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और तभी हमें एरेना में खड़ा युवा दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है कि ये मास्टर जिंग होंगचिन तो बहुत ही बड़ी चीज़ है भाई, इसने तो आके पूरी पब्लिक का एकदम माइंड सेट ही बदल दिया। मैंने तो बड़ी आसानी से सोचा था कि मैं आऊँगा इस पब्लिक को उकसाऊंगा और बड़ी आसानी से इन सबके बीच में अपनी एक छाप छोड़ के चला जाऊँगा सैक एकेडमी की, लेकिन इस मास्टर जिंग होंगचिन ने आगे पूरी पब्लिक का एक मनोबल ही बदल दिया। अब ये सब लोग इस मैच से सीखना चाहते हैं। तभी मास्टर जोर से कहते हैं कि युवा सेकंड मैच के लिए तुम तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि सामने से अपोनेंट भी युवा के सामने आ जाता है जो कोई और नहीं सनमून एम्पायर की रॉयल एकेडमी का एक लेवल 6 का स्टूडेंट होता है वांग जियांग, जो कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी युवा बोलता है मैं सैक एकेडमी से युवा हूँ, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी रेफरी उन दोनों को अपनी अपनी जगह जाने के लिए बोलते हैं। युवा अपनी जगह पे जा ही रहा होता है। तभी युवा मन में सोचता है ये बंदा पिछले बंदे से बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, मुझे इस बार और अच्छे से फाइट करनी होगी। और वो सोचता है कि ये तो एक ज्वालामुखी की तरह ये कभी भी फट सकता है। तभी फाइट स्टार्ट होती है, युवा पूरी स्पीड के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी वांग जियांग युवा को इतनी स्पीड से अपनी तरफ आते हुए देख के वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर भी वो स्प्रिट लेजर नेट से युवा के ऊपर अटैक कर देता है जो कि एक ही साथ बहुत सारी मिसाइलें युवा की तरफ आ रही होती है। युवा ये देखने के बाद वो अपनी मेंटल डिटेक्शन ऑन करता है और वो एक सैरो डांस टेक्निक की तरफ से उससे बचता हुआ उसकी तरफ भागता हुआ जा ही रहा होता है। तभी एरिना में बैठे लोग मैच देख रहे थे, वो मन में सोचते हैं कि एक ही बार में इतने सारे युवा कहाँ से आ गए, इसमें 3-3 युवा कैसे दिख रहे हैं इन लोगों को। तभी टीचर दिखाया था, टीचर कहता है युवा बहुत ही परफेक्ट तरीके से लेजर लाइटों से बचता हुआ उस बंदे की तरफ जा रहा है। वो बंदा देखता है कि युवा इतनी स्पीड में उसकी तरफ आ रहा है, वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो कहता है रुको
तभी वो अपनी स्पीड कैनन से एक मिसाइल लॉन्च करता है जिसका विस्फोट होता है बहुत ही ज़्यादा धांसू। वो कहता है कि भाई अब इससे बच के दिखाओ। तभी युवा युवा के सामने तो बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है। युवा उससे बचने के लिए एक बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है। तभी ऊपर जाते समय हम देखते हैं उसके हाथ में एक छोटा सा हथियार होता है। तभी युवा सोचता है कि ये बहुत ही एक परफेक्ट टाइम है अपने इस नॉर्मल से वेपन के साथ एब्सोल्यूट डोमिनेंस पावर का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और चलो अब मैं इसकी पावर को टेस्ट करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि युवा स्पीयर ऑफ एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक बहुत ही खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर दिया होता है। युवा का ये अटैक देखने के बाद हमें दिखता है कि एक बहुत ही बड़ी तलवार उस बंदे के ऊपर बहुत ही स्पीड से उसके ऊपर आ रही होती है। और वो बंदा उसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होकर उसे देख रहा होता है। वो कहता है ये क्या है, ये मेटलिक की क्या चीज है, ये इतनी स्पीड से क्यों आ रही है। वो इतनी से एक मेटलिक के टूक में इतना ज्यादा सस्प्रेस ऑरा कैसे फील कर सकता हूँ। वो देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो भाई अपनी हार मान लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल में आके एक छोटू सा भाला आगे गड़ जाता है। तभी पूरी पब्लिक देखती है और कहती है कि भाई ये क्या, ये इतने से छोटू से भाला से डर के इसने हार मान ली है। तभी हमें युवा दिखाया जाता है जो मन में कह रहा होता है कि भाई ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस स्पेयर के ऊपर मैंने वो टेक्निक उपयोग की थी जो मुझे एल्डर माउ ने सिखाई थी, जो कि जैक एकेडमी के सबसे एल्डर टीचर थे। और अगर ये स्पेयर का अटैक सीधा इसके ऊपर होता तो कम से कम ये 4-5 घंटे तो बेहोश ही रहता और ये उठने लायक नहीं बचता। तभी हमें मास्टर जिंग होंगचिन दिखाए जाते हैं जो कि लिंग चाइन से बोल रहे होते कि अगले मैच के लिए एक लेवल 6 के मास्टर को भेजो जो कि डिफेंस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और तभी युवा चिल्ला के बोलता है कि भाई ये दूसरा था, अब अगला कौन। तभी पूरी पब्लिक में शोर मचने लगता है कि इस बंदे को 2 स्प्रिंट मास्टर को हराने में मात्र 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। इसने बहुत ही आसानी से दोनों लोगों को हरा दिया, ये क्या ही बंदा है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से बहुत ही तेज आवाज आ रही होती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनते ही युवाओं का भी ध्यान उसकी तरफ जाता है। ये बहुत ही सुंदर लड़की होती है जो कि ऊपर से नीचे तक चली आ रही होती है और इसका ऑरा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। तभी वो बंदी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बीच में आने की। और तभी वो कहती है तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे बहुत देर से इंतजार था इसी मौके का, आखिरकार अब मेरी बारी आ ही गई। और वो सीधा एरेना में युवाओं के सामने आके कहती है मैं नाना हूँ, एक लेवल 6 की कंट्रोल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर। और युवा ये सुन के थोड़ा सा टेंशन में आता है और वो सोचता है कि ये कंट्रोल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर है, साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिकल टाइप स्पिरिट डिवाइस मास्टर भी है। और तभी वो बोलता है कि मैं जैक एकेडमी से युवा, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तभी हम देखते हैं एरिना में बैठे हुए सभी लोग नारे लगाने थे, नाना गुड लक, नाना गुड लक। तभी नाना युवा की तरफ देखते हुए कहती युवा आज मैं तुम्हें किसी भी हालत में हरा के ही मानूंगी। तभी ना हम देखते हैं कि नाना फाइट के लिए तैयार हो जाती है। तभी थोड़ी देर में मैच हो जाता है स्टार्ट और नाना पूरी स्पीड के साथ युवा के ऊपर अटैक करने के लिए जारी रहती है। युवा देखता है कि नाना की स्पीड देखने के बाद युवा भी थोड़ा सा टेंशन में ऑपरेशन होता है, हैरान होता है कि भाई ये इतना स्पीड से कैसे। तभी हम देखते हैं कि एक ही पल में युवा के पास नाना पहुंचने के बाद अपने पास से एक डैगर निकालती है, उससे युवा के ऊपर अटैक कर देती। युवा थोड़ा सा ही बचता है, थोड़ा सा बच के युवा कहता है भाई ये बंदी तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इतना ही युवा बोल पाता। तभी हम देखते हैं कि वो बंदी वापस से एक ड्रैगर का अटैक युवा के ऊपर करती है जिससे युवा बच ही नहीं पाता। भाई एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। और आज की इस नोबल वीडियो में सिर्फ यहीं तक। आगे हम देखेंगे युवा और नाना की फाइट का नतीजा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या युवा और नाना को हरा पाएगा, क्या नाना युवाओं से जीत पाएगी और उस अटैक के बाद युवाओं के ऊपर क्या हुआ था। तो ये सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी वीडियो में कमियां क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।